कितनी बार आएगा? 2007 में आया, 8 में आया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ठीक है ना। ये थ्योरम डायरेक्टली आया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है, प्रूव करना होता है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, प्रूव करना होगा आपको, ठीक है ना। ये थ्योरम ट्राइंगल क्या होता है और उससे ये डिस्कस करने ट्राइंगल। से, ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। अब इन दोनों ट्राइंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, या क्या क्या हमें मालूम है इस ट्राइंगल के लिए, क्या क्या मालूम हमें इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। तो इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए, और इस एंगल को देखिए, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट बी को पकड़िए, पॉइंट बी को यहां उठा लीजिए। तो यहां से बीपी और बी क्यू, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो सर्कल का सीरीज चल रहा है उसमें आज एक नया वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ओके, हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, और हमने ये भी बताया कि वो सब क्वेश्चन किस ईयर में पहले के एग्जाम में आ चुके हैं। तो साथ साथ में हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी आपका साथ में कंप्लीट होता चला जाए, मतलब कंप्लीट एक प्रिपरेशन होता है जो, वो हम यहाँ पे सारा कुछ करवा देंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। आपने अगर सारे वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से यहाँ चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। ओके, वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहने वाला है। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में एक रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर देना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से क्या होता है, आपको क्लास का वीडियो तुरंत आप अपलोड करूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन आने से आपको लगता है एक नया वीडियो आया, उसको देख लिया जाए। ओके, तो काइंडली वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ओके, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, और हम गारंटी देते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ओके, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ डाउट रह गया, कुछ और सजेशन, कुछ और अलग टाइप का वीडियो चाहते हैं, कुछ भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। ओके, सही है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या है इसका मतलब, तो देखिए देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और हमने एक टेंजेंट बनाया ए बी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी। यहाँ पे टी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो टी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्या कर रहा है, सपोज डैट हमने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाया। इस लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे ना, ऐसे इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर से पास कर जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जब आप टेंजेंट सॉरी परपेंडिकुलर बनाते हैं तो हमेशा सेंटर से ही पास करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वो हमेशा कहां से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी पे जब आप परपेंडिकुलर बनाएंगे और वो उसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर से ही पास करेगा। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर हो तो हमेशा सेंटर से ही पास करता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मतलब हम मान लेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, वो सेंटर से पास ना करके कहीं और से पास कर रहा होगा। फिर बाद में दिखा देंगे कि जो हम अलग से पॉइंट एक मान रहे थे ना, वो एक्चुअली में अलग कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि वही पॉइंट है, बल्कि वही पॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो कंसिडर अ पॉइंट पी सच दैट पी टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब हमने एक पॉइंट पी लिया जो क्या होगा, इस पॉइंट टी पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब पी टी जो होगा, पी और टी को जब ज्वाइन करेंगे तो एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा। मतलब जो हमें बोला था ना, परपेंडिकुलर कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो वही हमने परपेंडिकुलर बनाया टी पे, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने बनाया कहाँ पे, टी पे बनाया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब ये मान लीजिए परपेंडिकुलर हमने बना, बाद में हम दिखा देंगे कि ये परपेंडिकुलर जो होगा ना, परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट पी ओ और टी जो है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, सही है। जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही पास कर रहा है, ये हम प्रूव कर देंगे। तो हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, एक टेंजेंट लिया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी, और टेंजेंट रखा हमने, टेंजेंट का नाम रखा ए बी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पी टी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मतलब परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये हमने क्वेश्चन से ही लिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है
कि पीटी जो होगा ना, पीटी ये जो लाइन होगा वो सेंटर से पास करेगा। आप चाहें तो अगर कंफ्यूजन हो रहा तो इस पॉइंट को आप यहाँ भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लीजिए। हमें प्रूव करना है कि जो पीटी होगा जब आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, ओ से पास कर जाएगा। तो नीचे भी ले सकते, ऊपर भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ में आते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, पहले तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, पीटी तो हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब क्या ड्रॉ करेंगे, रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब ओ और टी को ज्वाइन करेंगे तो ओ टी तो रेडियस हो जाएगा ना, तो ओ टी रेडियस है और पीटी परपेंडिकुलर है। पीटी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको मालूम है अगर ओ सेंटर होगा और टी इसी सर्कल पे एक पॉइंट है तो ओ टी तो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना आपको, ठीक है ना, ओटी को ज्वाइन कर देना। जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूम है कि रेडियस जो होता है टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये जो एंगल निकल के आएगा वो 90 डिग्री होगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा। तो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए डी। क्यों हुआ, पर ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे, टैंजेंट पे होता है। समझ में आ रहा। और क्या दिया हुआ भाई हमें क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ, पीटी परपेंडिकुलर टू ए बी, पीटी परपेंडिकुलर टू ए बी ये तो दिया हुआ था। तो यहां से क्या मिल रहा, ओटी परपेंडिकुलर टू ए बी, पीटी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, इस चीज को समझिएगा, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि एक जैसे लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन पे हमने, इस लाइन को हमने ए बी माना और इसी लाइन पे एक पॉइंट था टी, इसी लाइन पे एक पॉइंट था टी। अब ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ओ टी परपेंडिकुलर है तो पीटी, पीटी ऐसे परपेंडिकुलर हो सकता है क्या, मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही लाइन पे दो अलग अलग पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब अगर P कहीं इस सेंटर से आगे या पीछे होगा ना, कहीं पे भी अलग होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो PT होगा ना, PT परपेंडिकुलर टू AB है और OT परपेंडिकुलर टू AB है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, मतलब PT में ही आपका सेंटर लाई करे, तो ही ये पॉसिबल होता है। क्योंकि किसी एक ही पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं, किसी एक लाइन के किसी एक पॉइंट तक परपेंडिकुलर, कहीं दूसरी जगह से परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते, एक ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो OT एंड PT आर द परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, OT और PT दो परपेंडिकुलर है एक ही लाइन पे, ठीक है ना, एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और एट द सेम पॉइंट टी, टी कहाँ पे, तो AB पे। तो एक ही पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर आ रहा, मतलब दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब OT और PT जो होगा ना वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वन एंड सेम लाइन, ठीक है। तो एक ही लाइन है या बोल सकते हैं दोनों का दोनों सेम ही लाइन है। तो OT और PT कोई अलग नहीं है बल्कि सेम ही है। तो वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट, ठीक है। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन के किसी एक पॉइंट में आप एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका मतलब OT एंड PT एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स प्रॉपरली आपको बनाते भी जाना साथ साथ में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि PT और OT कोई अलग नहीं है, बस एक ही लाइन है। तो एक ही लाइन होगा तो इस लाइन पे आपका सेंटर भी लाई कर रहा है। तो पहले से क्या था, PT तो परपेंडिकुलर था, PT क्या था आपका परपेंडिकुलर था ना, तो इसी परपेंडिकुलर में आपका सेंटर आ गया। तो मतलब ये जो परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास कर रहा है, बस हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यस, ओके। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। कितनी बार ये आ चुका है एग्जाम में, कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, ओके, बताते हैं अभी कितनी बार आ चुका है। वेट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये जो है बहुत बार एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ओके। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे एक थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं बता दूं कितनी बार आ चुका है, देखिए कितनी बार आएगा, 2007 में आया, 8 में आया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ठीक है ना। ये थ्योरम डायरेक्टली आया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है, प्रूफ करना होता है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, प्रूफ करना होगा आपको, ठीक है ना। थ्योरम क्या होता है उससे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम बता दें, देखिए थोड़ा सा एक थ्योरी बता दें। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने एक पॉइंट लिया P। अब आपसे कोई पूछे
कि इस पॉइंट पे कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो बोलेंगे कोई टैंजेंट नहीं बना सकते हैं। एक भी टैंजेंट आप नहीं बना सकते हैं अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर सर्कल पे ही एक पॉइंट हो तो, सर्कल पे ही एक पॉइंट हो तो कितने टैंजेंट बना सकते हैं भाई, तो एक ही टैंजेंट बना सकते हैं। अगर पॉइंट सर्कल पे ही हो तो कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो केवल और केवल एक टैंजेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, तो यहां से कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो यहां से आप दो टैंजेंट बना सकते हैं। ओके, यहां से आप, वेट अ मिनट, किधर गया, किधर गया, किधर गया, हाँ ठीक है। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट अगर होगा तो यहां से कितने टैंजेंट बना सकते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट से आप दो टैंजेंट बना सकते हैं। फिर से, सर्कल के अंदर पॉइंट हो एक भी टैंजेंट नहीं बना सकते हैं। सर्कल पे ही एक पॉइंट हो एक टैंजेंट बना सकते हैं। सर्कल के बाहर एक पॉइंट हो वहां से दो टैंजेंट आप बना सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी से रिलेटेड सर्कल के बाहर जो एक पॉइंट होगा तो वहां से आपको मालूम है दो टैंजेंट बना सकते हैं। तो दोनों टैंजेंट का जो लेंथ होता है ना वो बराबर होता है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरम क्या है देखते हैं, थोड़ा थ्योरम क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आपको मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से कितने टैंजेंट बना सकते हैं, दो टैंजेंट बना सकते हैं। तो दोनों टैंजेंट का जो लेंथ होगा वो होगा बराबर। लेंथ ऑफ द टैंजेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट का मतलब क्या होता है, तो इस पॉइंट पी से, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। मतलब पी ए ये लेंथ ऑफ टैंजेंट है, पी बी ये लेंथ ऑफ टैंजेंट है। समझ रहे, तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है या जो लेंथ होता है लाइन का, उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। अंडरस्टैंडिंग। तो हमने क्या किया, एक सर्कल कंसीडर किया जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, और P हमने एक पॉइंट लिया जो इस सर्कल के बाहर में कहीं लाई करता है। P इज अ पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द दिस एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट लिया हमने P। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर है। ठीक है ना, देखिए पी ए एंड पी बी बेसिकली है क्या, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, या सिंपली बोल सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, कहां से, तो पॉइंट पी से। ये गिवन क्वांटिटी है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, हमें प्रूव करना है पी ए और पी बी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होंगे, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसको बनाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए इक्वल है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस बनाना पड़ेगा। मतलब ओ को ए से ज्वाइन कर लेना है, ओ को बी से ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है इसलिए डॉटेड लाइन से बनाना है। तो हमारा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, और एक चीज और करना है, ओ को पी से भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओ को पी से भी ज्वाइन कर लेना है। सही है, सही है। चलिए, तो ओ को क्या करना है, पी से ज्वाइन कर लेना, वो भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है तो वो भी डॉटेड लाइन से ही बनेगा। ठीक है, तो ओ को ए से ज्वाइन कर लिए, ओ को बी से ज्वाइन कर लिए, ओ को पी से ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा हमारा अप्रोच, अब क्या होगा, चूंकि पी ए और पीबी को बराबर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें जिसमें क्या हो रहा, किसी एक ट्राइंगल में पी ए आ जाए और दूसरे ट्राइंगल में पीबी आ जाए। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन सा दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे लेने चाहिए। दोनों ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सीपीसीटी से साइड्स को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्राइंगल लिया पी ए ओ और ट्राइंगल लिया हमने पी बी ओ। देखिए पी ए ओ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने कंसीडर किया। अब इन दोनों ट्राइंगल को दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, या क्या क्या हमें मालूम है इस ट्राइंगल के लिए, क्या क्या मालूम हमें इस ट्राइंगल के लिए। ठीक है ना, तो इस एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है ना, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी ए ओ इक्वल्स टू पी बी ओ, और दोनों का मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो एक तो ये बराबर हो गया, दूसरा क्या बराबर होगा, देखिए आप देख सकते हैं ओपी जो है दोनों के लिए कॉमन है। और ओपी है क्या, तो आप देखिएगा इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड है ये, और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। मतलब ये जो ओपी है ना, दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनस है।
ठीक है, दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, सही है, सही है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाइपोटेनस ओपी इक्वल्स टू हाइपोटेनस ओपी। ओपी दोनों के लिए कॉमन हो गया, ओपी दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला अभी तक हम लोग को, तो राइट एंगल बराबर हुआ, और दूसरा हाइपोटेनस बराबर हुआ, और तीसरा एक साइड बराबर हमें कर देना है। तो कैसे, तो आपको मालूम होगा ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों का दोनों रेडियस है सेम सर्कल का, तो रेडियस तो बराबर ही होते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ओ बी हो जाएगा। तो क्योंकि रेडियस होते हैं सर्कल के बराबर होते हैं, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड। तो अब दिख रहा होगा आपको राइट हाइपोटेनस साइड, दैट इज आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सही है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से, आरएचएस रूल से, आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से अगर हम पीए पिक करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, पीबी होगा। तो पीए इक्वल्स टू पीबी हो गया, कैसे, तो बाई सीपी सिटी। सीपी सिटी से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दोनों इक्वल हो गया। तो कितना सिंपल था ये, कितना सिंपल था ये, है ना। एक थ्योरम कितना सिंपल था, कितनी बार आया हुआ देख लीजिए भाई, कितनी बार आया हुआ, कितनी बार ये थ्योरम आया हुआ है ना। सही है, तो कितना आसान था प्रूव करना इसको। ओके, कितना आसान था प्रूव करना। दो ट्राइंगल लेना था, एक ट्राइंगल में पी आ जाना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल में पी भी आ जाना चाहिए था। दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, सीपीसीटी से साइड्स को बराबर दिखा दिया, या लेंथ ऑफ द टेंजेंट को बराबर दिखा दिया। सही है, चलिए, तो इसको अच्छे से कर लेना। लेकिन हाँ, इसका यूज करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ओके, चलिए देखिए, अब हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में तो कितने एक्सटर्नल पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप बता सकते हैं इजिली, 3 एक्सटर्नल पॉइंट है। कौन कौन से, तो ए बी और सी। यहाँ पे 3 एक्सटर्नल पॉइंट है। कितने एक्सटर्नल पॉइंट है, 3 एक्सटर्नल पॉइंट। कौन कौन से, तो ए बी एंड सी, 3 एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी एंड सी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ए को कंसिडर करते हैं, मतलब थोड़ा सा ना, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट पहले, ठीक है। देखिए, अब इस पॉइंट ए को पकड़िए, इस पॉइंट को अगर ए को पकड़िएगा, देखिएगा, तो ये एक्चुअली में है क्या, ये तो ऐसा कुछ हो गया ना, बाकी सबको भूल जाइए, सबको भूल जाइए, बस ए को देखिए, है ना। तो ऐसा कुछ है ना, एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, ये तो हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और हमें अभी हमने जस्ट एक थ्योरम किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर, मतलब इस पॉइंट से एपी और एआर क्या है, बराबर है। इस एपी और एआर बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट बी को पकड़िए, पॉइंट बी को यहां उठा लीजिए। तो यहां से बीपी और बी क्यू जो है क्या, टेंजेंट्स है, सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स है। तो बीपी और बीक्यू भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, बराबर हो जाएगा। सही है, उसी तरह से पॉइंट सी को कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना, पॉइंट सी को कंसीडर कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, सी क्यू और सी आर, पॉइंट सी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो सेम पॉइंट से टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। तो यहां से क्या हो गया आपका, सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। समझ गए, इन सब के लिए रीजन क्या होगा, क्या रीजन लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो होता है बराबर। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखिए, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने क्या है, कितने एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। कितने एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 4 एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। कौन कौन से, तो एस पी क्यू और आर, एस पी क्यू एंड आर, ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जैसे हमने हर एक पॉइंट के लिए अभी देखा था, एक रिजल्ट देखा था, उसके यहाँ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, कौन कौन से, पी क्यू आर एस, है ना। अब देखिए, पॉइंट पी को लीजिए, पॉइंट पी को पकड़िए। तो पी डी और पी ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है। पी डी और पी ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है। हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पी डी और पी ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर पॉइंट पी क्यू को लेंगे, पॉइंट क्यू को यहाँ पे पकड़े, तो क्यू ए और क्यू बी ये दोनों लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट आर को अगर देखें, तो सी आर और आर सी इक्वल्स टू आर बी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, आर बी इक्वल्स टू आर सी लिख सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट एस के लिए भी क्या हो जाएगा, एस डी और एस सी
ये दोनों बराबर, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, रीजन वही देंगे, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस चीज को यहाँ पे बताया गया। मतलब बेसिकली हमने जो अभी थ्योरम किया ना, उसी से रिलेटेड ये रिजल्ट है, उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और उसी का यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ए बी सी क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हो, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, सर्कमस्क्राइब अबाउट अ सर्कल। ठीक है ना, ये जो ट्राइंगल है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। प्रूव दैट या शो दैट, एज सो प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि बेस जो है ना, बेस वो उसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है। हमें बेस समझते हैं ना, इक्वल साइड्स को छोड़ दीजिए, तो जो साइड बचा उसको बेस बोलते हैं। मतलब बीसी को हमें दिखाना है कि बीसी जो है ना, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब पॉइंट ई जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है क्या, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि बी ई इक्वल्स टू सी, ये प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए तो पहले पॉइंट ए कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट ए के लिए हमें मालूम है कि ए डी और एफ तो टेंजेंट हो गया सेम एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। ठीक है ना, इसका लेंथ क्या होता है बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू एफ, रीजन क्या देंगे, वही लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसी तरह से पॉइंट बी को कंसीडर कर लीजिए। तो पॉइंट बी को जब आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू बी, क्योंकि बी डी एंड बी क्या है, टेंजेंट्स हैं। तो बी एंड बी डी अगर टेंजेंट्स है, बी डी एंड बी, बी डी एंड बी, ये क्या हो गया, तो बी डी एंड बी अगर टेंजेंट्स है, बी डी और बी टेंजेंट्स है, तो हमें मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ होता है बराबर। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। ठीक है, सही है। उसी तरह से पॉइंट सी के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट सी के लिए यहाँ पे देखिए सीई, ये जो सीई है ना, ये टेंजेंट्स हैं, और उसी तरह से सी ए भी आपका क्या टेंजेंट है उसी पॉइंट सी से। तो ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हमने 3 लिखा, और सबके पीछे का रीजन क्या है, तो लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं ना। और एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी क्या बराबर, ए बी और ए सी क्या यहाँ पे बराबर है। तो ए बी और ए सी क्या बराबर, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ए बी और ए सी क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, अब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, 4 से, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, 4 से, मतलब ए बी माइनस ए डी करते हैं। ठीक है ना, ए बी माइनस ए डी करते हैं, मतलब एल एच एस को एल एच एस के साथ क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है ना, और आर एच एस को आर एच एस के साथ माइनस करना, मतलब ए सी माइनस ए एफ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो ए बी माइनस ए डी इक्वल्स टू, देखिए इसी में हम लोग कर रहे हैं ना, इसी में हम लोग कर रहे हैं, इस दो इक्वेशन को कर रहे हैं, तो ए बी माइनस ए डी और इक्वल टू बीच में, तो इक्वल टू लिख दिया, और ए सी माइनस ए एफ। ओके, अब देखिए ए बी में से ए सी को अगर हटा दे, तो ये देखिए पूरा ए बी है ना, ये पूरा क्या ए बी है, ये पूरा क्या आपका ए बी है। इसमें से अगर आप ए डी को हटा दे, इतने पार्ट को माइनस कर दे, इतने पार्ट को माइनस कर दे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका बी डी, क्या बचेगा यहाँ पे, बी डी बचेगा ना, क्या होगा यहाँ पे, बी डी हो जाएगा। उसी तरह से एसी में से, एसी ये पूरा लेंथ है आपका एसी, इस पूरे लेंथ में से अगर एफ को हटा दे, इतना दूर माइनस कर दे, एफ को हटा दे, तो बचेगा क्या, तो बचेगा सी एफ, क्या बचेगा आपका सी एफ बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, अब देखिए बी डी पहले से किसके इक्वल था, बी डी पहले से किसके इक्वल था, तो बी के बराबर था। तो यहाँ पे बी डी के प्लेस पे क्या लिख देना आपको, बी डी के प्लेस पे क्या लिख देना है, बी लिख देना है, बी डी के प्लेस पे क्या लिख देना आपको, बीई लिख देना है। तो बी डी के प्लेस पे हमने लिख दिया बी। उसी तरह से सी एफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो सी एफ के प्लेस पे लिखा जा सकता है सीई, सी एफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो यही तो हमें प्रूव करना था, बीई इक्वल्स टू सी, मतलब बेस जो है ट्राइंगल का इक्वल साइड्स को छोड़ दीजिए, तो जो साइड बचता है उसी को बेस बोलते हैं।
तो बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस बेस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था? तो पॉइंट ई था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ई है बीसी को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना था। बाइसेक्ट का मतलब इधर का लेंथ और इधर का लेंथ बराबर। समझ में आ रहा? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ये प्रूव करना था। मतलब दोनों का लेंथ बराबर है, ये प्रूव करना था। तो हमने वही प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, एक थ्योरम डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, और भी प्रॉब्लम, और भी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपको, आपने वीडियो को अगर पूरा फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ चीज़ों को बताया जा रहा है, कितना मेहनत किया जा रहा है। तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा, काइंडली उसे प्रेस कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का हम कोशिश करते हैं। ओके, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको लगता है ये किसी और के लिए यूजफुल हो सकता है, किसी और इससे प्रिपरेशन कोई और बच्चे कर सकते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को दूसरे के साथ जरूर शेयर कर दें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।